हाय दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिविलाइजेशन का अर्थ होता है एक ऑर्डरली लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल जो बिल्कुल ऑर्डर में चले। आज से 4500 साल पहले 2600 BCE में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में दो और इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस थी, जैसे इजिप्ट की इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। तो क्या ऐसा था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इतना एडवांस बनाता था? आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। बात शुरू होती है 1921 में, जब JH मार्शल को ASI का हेड बनाया गया। JH मार्शल ने जब खुदाई शुरू करी तो हड़प्पा की खोज RD बैनर्जी ने 1921 में करी। मोहनजोदारो की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई 1922 में। मैं एक मूवी रेकमेंड करूँगा, मोहनजोदारो। ये मूवी आप ज़रूर देखना। इस मूवी में मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइक स्क्रिप्ट और ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उस मूवी में आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से टाउन का प्लानिंग था, किस तरीके क्या सिटाडेल होता था, क्या लोअर प्लेटफॉर्म होता था, वो घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, टोकन क्या होता था, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे होते थे, ये सब कुछ उस मूवी में बताया गया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप वो मूवी एक बार देखना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे बसाई गई एक सभ्यता थी। मांडा जो इसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट एरिया था, आलमगीरपुर जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट था, दाइमाबाद जो सदर्न मोस्ट था, और सुख्तकोंडा जो वेस्टर्न मोस्ट था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये सारे ही एग्ज़ाम से पूछते हैं, चाहे वो UPSC हो या स्टेट PCS हो या कोई SSC का एग्ज़ाम हो। तो इसको याद रखना है। इसको आप मैथ्स से करके याद कर सकते हो। M से मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और सुख्तकोंडा। ठीक है। लार्जेस्ट साइट थी राखीगढ़ी की, जो सबसे बड़ी साइट थी, और सबसे एडवांस साइट थी वो थी धोलावीरा की साइट, जो बहुत ही एडवांस साइट थी। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदारो, कोरदेजी, चानुदारो, सोमनाथ और लोथल। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम ही चालकोलिथिक कल्चर भी चल रहा था, जिसको अहर और बानस कल्चर या कायात कल्चर भी कहा जाता है। ये कॉपर का यूज़ करते थे और पॉटरी के लिए अपने बहुत फेमस थे, उसी लिए इन्हें अहर बानस कल्चर कहा जाता है। अब ऐसा क्या था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया का सबसे एडवांस सिविलाइजेशन बताया जाता है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग आज से 4500 साल पहले भी इतनी शानदार थी कि आज के वक्त भी जो चंडीगढ़ की टाउन प्लानिंग है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आधार पे ही की गई है। दूसरा, लोअर सिटी और सिटाडेल, दो पार्ट्स में पूरी सिटी डिवाइडेड रहती थी। सिटाडेल एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था जो ऊपर की तरफ रहता था। ये देखिए, ये है सिटाडेल। ठीक है। सिटाडेल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होता था। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटी और सारे डिसीजंस लिए जाते थे। ये जो लोअर हाउस होता था वो कॉमनर्स का हाउस था, जहाँ आम लोग रहते थे। ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग में लोअर सिटी था जहाँ कॉमनर्स रहते थे। सिटाडेल एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म होता था जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए था। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या थी, सारे रूट्स एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। ये देखिए, कोई भी रोड एक दूसरे को राइट एंगल पे ही कट करते थे। ये देखिए, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ था। जो मेन चीज़ है जिसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी को सिटी के अंदर टिकने नहीं देता था। ये देखिए, ये स्ट्रीट्स हैं, ऐसे स्ट्रीट्स होते थे और ऐसे बगल में ड्रेनेज सिस्टम रहता था स्ट्रीट्स के। और आजकल तो बारिश होती है तो पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर डूब जाता है। आप खुद सोचो कि आज से 4500 ईयर्स अगो कितना ज़्यादा एडवांस्ड होगा सब कुछ। हाउसेस, जो घर थे, उसमें सबसे ख़ास बात क्या थी, सिंगल, डबल और ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग होती थी। 1 माले की, 2 माले की और 3 तले की बिल्डिंग होती थी, लेकिन कोई डिस्पैरिटी नहीं था। किसी को छोटा और या बड़ा नहीं देखते थे। ठीक है। कोई कास्ट सिस्टम जैसा सीन नहीं था।
ठीक है, कोई डिस्पैरिटी नहीं थी। सारे घर एक मेन ड्रेन से कनेक्टेड रहते थे, ठीक है। जैसे ये घर अगर है, ये अगर घर है तो इसके पीछे एक ये ड्रेनेज रहता था, ठीक है। तो सारे घर ड्रेन से कनेक्ट रहते थे कि सारा वेस्ट जो है वो ड्रेन में जा सके। ये देखिए, ये सारे हाउसेज हैं, ठीक है, ऐसे हाउस रहते थे। ये देखिए, ये ड्रेन है, ठीक है, और ये आपकी गैलरी है, ठीक है, इस तरीके के। फिर जो गेट्स होते थे घर के, वो सब लेन्स की तरफ होते थे। जो सब लेन्स है, छोटी छोटी जो गलियाँ होती थी, उसके तरफ घर के गेट्स हुआ करते थे, ठीक है। फिर ग्रैनरीज़ का कंसेप्ट था। ये बड़े बड़े ग्रैनरीज़ होते थे, इसके अंदर खाना स्टोर किया जाता था, या जो एक्सेस ग्रेन्स रहते थे वो स्टोर किया जाता था, ठीक है। फिर इनको ग्रेट ग्रैनरीज भी कहते हैं। इंडस वैली का जो सबसे खास फीचर था वो था द ग्रेट बाथ, मोहिंजोदारो का द ग्रेट बाथ। देखो, एक टाइम पे ये ऐसा रहा होगा। देखो, ये है ग्रेट बाथ, ये जो भी पाया गया है मोहिंजोदारो में, एक टाइम पे ये ऐसा रहा होगा, ठीक है। द ग्रेट बाथ को रिचुअल बाथिंग के लिए जाना जाता है। इसमें नहाने के बाद लोग अपने आप को पवित्र महसूस करते थे। किसी धार्मिक इवेंट में इसमें नहाया जाता था। उस समय कोई पर्सनल बाथरूम का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो कॉमन बात होती थी, सब एक साथ नहाते थे, एक जगह पे नहाते थे, ठीक है। तो स्विमिंग पूल का कंसेप्ट भी आज से 4500 ईयर्स अगो का ही है, ठीक है। और ये देखो, ये मैं मूवी से ही मैंने ये सीन निकाला हुआ है, ठीक है। उसमें ग्रेट बाथ को भी बहुत अच्छे से दिखाया है। तो आप वो मूवी मैं रिकमेंड करूँगा, आप देखना एक बार, आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। जो स्टेयर्स होते थे वो ब्रिक्स के बने होते थे। ये देखो कैसे ये ब्रिक्स के स्टेयर्स बने हुए हैं, ठीक है। और दोनों साइड गैलरीज होती थी, ठीक है, दोनों साइड गैलरी होती थी जहाँ पे लोग खड़े होते थे, ठीक है, और पूजा पाठ करते थे। तो ये है पूरा द ग्रेट बाथ का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, क्या रिलीजन वो लोग प्रैक्टिस करते थे, इकॉनमी कैसी थी, इंडस्ट्रीज़ क्या थी, कौन से देशों के साथ उनका इंटरनेशनल रिलेशन था, और क्या था जिसने दुनिया के इतने एडवांस सिविलाइजेशन को एक डिक्लाइन के फेज़ पर लाकर खड़ा कर दिया। डेली PYQs के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए।